गुरुग्राम के वजीराबाद गांव की 3 बहनों ने मेडल जीतकर ही नहीं बल्कि अपनी मेहनत के बल पर ताई कमांडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में चयनित होकर इतिहास बना दिया है। साउथ कोरिया में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में तीनों सगी बहनों का चयन हुआ। 21 अप्रैल से ये ताई कमांडो वर्ल्ड चैंपियन का आयोजन होगा, जिसमें भारत से करीब 24 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ग्रामीण आंचल में चुनौतियों के बीच 3 सगी बहनों ने सीनियर लेवल पर ताई कमांडो में चयनित होकर हरियाणा का नाम रोशन किया है। गीता, प्रिया और रितु 3 सगी बहनें हैं। गुरुग्राम के गांव वजीराबाद तीनों बहनें अपने परिवार के साथ रहती हैं। जितेंद्र यादव की 4 बेटी और 1 बेटा है। पांचों बच्चे खेल से जुड़े हुए हैं। 3 बिटियां साउथ कोरिया में 21 अप्रैल से होने वाली ताई कमांडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलेंगी, जबकि नेशनल बेसबॉल में एक छोटी बेटी लवली और बेटा लक्ष्य खेल चुके हैं। परिवार के लिए गर्व की बात है कि 3 सगी बहनों का एक ही खेल में एक ही साथ वर्ल्ड लेवल की प्रतियोगिता में चयन हुआ है। प्रिया, किस तरह से इस पूरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन को देख रहे हैं? तीनों सगी बहनें हैं, आप तीनों का सिलेक्शन हुआ है, किस तरह की तैयारी, किस तरह से अब आगे की तैयारी? आगे की तैयारी ये है कि अभी जो सिलेक्शन दिया है उसके बाद में हम साउथ कोरिया ही जाने की सोच रहे हैं और वहाँ पे 3 महीने की ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद में और भी आगे ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि इंडिया में जहाँ तक हमने जितने भी हमारे मास्टर हैं जो भी इंटरनेशनल है उन्होंने सब कुछ हमें बता दिया है, पर अभी एडवांस के लिए और हमें मेहनत करनी होगी और उसके बाद में हमारे मेडल ज़रूर आएंगे। बड़ा मुश्किल है कि एक साथ तीनों बहनों का सिलेक्शन होना, और लेकिन आपने एक काम, ये हकीकत कर दिखाई आपकी मेहनत ने। किस तरह से देखते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? मेहनत बहुत करनी पड़ी है। मैं बताऊं तो मैंने कई बार छुट्टी भी मारी है, हालांकि ये दोनों मेरे से ज़्यादा टाइम इन्होंने प्रैक्टिस की है। मैं कई बार छुट्टी भी मारती हूँ, तो उस बीच भी हमारा ना बहुत ही मतलब ये था कि ये जाती है मैं नहीं जाती और मैं जा रही हूँ तो ये जाएंगी, बीच में लड़ाई भी होती है। पर अब ये है कि हाँ, हम प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं क्योंकि हम तीनों एक साथ खेल रहे हैं। एक जो आप कह रहे हैं कि आपस में हम छोटे बड़े बहन भाई होते हैं, हम भी खुद होते थे, तो आपस में झगड़ा क्या करते थे? तो क्या ऐसे होता है बीच में कि आप तेरे को प्रैक्टिस नहीं करने देते? हाँ, प्रैक्टिस टाइम पे भी होता है कि अगर मैं कुछ भी गलत करूँ या जैसे मेरे को ये बताएगी गीता या रितु बता दिया है तो काफ़ी देर हो जाती है इनको बताते बताते और मैं फिर परेशान हो जाती हूँ। मैं कब बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, अब मैं चुपचाप बैठ रही हूँ। तो ये भी होता है, लड़ाई भी होती है और कहा सुनी भी फिर बहुत होती है। इससे पहले क्या किसी तीनों बहन एक साथ किसी टूर्नामेंट में आप खेले? हाँ, स्टेट में खेले थे, नेशनल में भी खेले हैं हम एक साथ और अब इंटरनेशनल खेलेंगे। ताई कमांडो में जो सिलेक्शन हुआ है उसको लेकर किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा खुशी का पल है? हाँ जी सर, रितु जूनियर थी, हम दोनों सीनियर कैटेगरी में पहले ही प्रवेश कर चुके थे, तो हमारा बस यही सपना था कि कब रितु सीनियर कैटेगरी में आए तो हम तीनों एक साथ खेलें। ये रिकॉर्ड की बात हमारे दिमाग में पहले से ही चल रही थी, ये हमारा सपना सा बन गया था कि हर दिन रात हमें यही दिख रहा था कि हम तीनों एक साथ खेल रहे हैं, एक साथ खेल रहे हैं, और वो शायद वो अब सच होने वाला है। हाँ, बहुत मेहनत करी है सर इसके लिए, दिन रात सब एक कर दिया। अब आगे की तैयारी किस तरह से, क्योंकि आज चुनौती मान रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड लेवल की चैम्पियनशिप है? सर ये एक टाइप से चुनौती ही है। हम लास्ट 2 साल से कोरिया में ट्रेनिंग करने के लिए ट्राई कर रहे थे बट वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो ये जो सारे मेजर गेम्स होने वो सारे 2022 में ही होने, तो हम उसके लिए ट्रेनिंग के लिए ट्राई कर रहे थे कि पर हमारा सिलेक्शन भी हो गया भगवान की दया से। तो अब हम बस गवर्नमेंट से यही हेल्प चाहेंगे कि हमारा वीज़ा लगवा दे, तो ताकि हम आने वाले एशियन गेम्स और एशियन चैम्पियनशिप की तैयारी वहाँ पे कर सकें। ये गेम कोरिया का ही है तो सर वहाँ पे बेस्ट लेवल की तैयारी होती है। तैयारी है और खुशी कितनी है? मैं तो सर बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली ये दोनों मुझसे बड़ी हैं तो ये मुझे हमेशा गाइड करती रहती हैं और मैं इस चीज़ का मतलब मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। और तैयारी तो सर अभी हम जैसे कि गीता ने बताया कि हम 2 साल से ट्राई कर रहे हैं कोरिया में ट्रेनिंग के लिए, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन हो गया। मैं इस चीज़ के लिए भी बहुत खुश हूँ, पर अब आगे मेजर गेम्स के लिए तो हम मतलब एडवांस ट्रेनिंग अब साउथ कोरिया में ही हो सकती है। कितनी बड़ी चुनौती रहती है वर्ल्ड लेवल पर जाना, क्योंकि स्टेट भी खेली है, नेशनल भी खेली है? सर ये बहुत मतलब सब समझते हैं कि हाँ
किसी को नहीं पता हमने कितनी मेहनत की है और कितने साल दिए हैं इसमें, कितने उतार चढ़ाव आए हैं, हम हारे भी हैं और डिमोटिवेट भी हो जाते हैं एक बार के लिए, लेकिन फिर अगले मतलब पापा ने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि अब मतलब तुमसे नहीं होगा या छोड़ दो, कभी भी नहीं। हम हारे भी हैं तो भी हमें सपोर्ट ही किया है। मैं अभी इन ट्रायल से पहले भी मैं बहुत ही ज़्यादा डरी सी हुई थी क्योंकि मैं पहली बार ही सीनियर खेल रही हूँ, तो अब तो मैं बहुत खुश हूँ सिलेक्शन के बाद। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।